Students, in last lecture we discuss about Raoult's law for liquid solute and liquid solvent, यानी volatile solute and volatile solvent. आज हम उनके रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स है वो कैलकुलेट करने वाले हैं, जिनमें पहला एग्जाम्पल दिया है 2.5. देखो टेक्स्ट बुक लेके बैठो आप. टेक्स्ट बुक में आपको 2.5 दिया है. वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म 200 mm Hg and vapor pressure of dichloromethane 415 mm Hg respectively. Calculate total vapor pressure. जब ये दोनों लिक्विड्स को हम मिक्स कर रहे हैं तब टोटल वेपर प्रेशर आपको ये टेम्परेचर पे फाइंड आउट करना है. दोनों के वेट्स आपको दिए, इतने इतने ग्राम लेके मिक्स करना है. और सेकंड फाइंड आउट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज. तो स्टूडेंट्स पहले हम क्या करेंगे, तो दोनों के वेट से, ये है कंपोनेंट 1 और ये है कंपोनेंट 2. चलो दोनों के मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करते हैं. तो इनका मैं लिखूंगा m1. चलो m1 कैलकुलेट करें तो कैलसी लेके बैठ जाओ. तो देखो क्लोरीन 3 इंटू 35.5 प्लस हाइड्रोजन 1 और कार्बन 12 यानी 13. सो आंसर इज 119.5 ग्राम पर मोल. चलो W2 फिर M2, इनका कितना होगा 2 क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन प्लस कार्बन यानी होगा 85 ग्राम पर मोल. 85 ग्राम पर मोल. अभी हम क्या करेंगे, तो हमें यहां पे टोटल वेपर प्रेशर निकालना है. तो देखो हम यहां पे फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं, P टोटल इक्वल्स टू P1 प्लस P2, जो थियरी में हमने पढ़ा था. चलो P1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, P1 नॉट इंटू x1 प्लस P2 नॉट इंटू x2 लिख सकते हैं ऐसा. x1 और x2 क्या होते हैं, मोल फ्रैक्शन. तो पहले तो हमें दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन निकालने होंगे. तो स्टूडेंट्स पहले इनके मोल्स निकाल देते हैं. मोल्स ऑफ CHCl3 N1 इक्वल्स टू W1 अपॉन M1. चलो W1 कितना दिया हुआ है 25.5 और M1 119.5. चलो कैलकुलेट कर लो. सो आंसर इज 0.213. कितना मिला 213. सेम चीज आपको करनी है. मोल्स ऑफ CH2Cl2 N2 इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होगा W2 अपॉन M2. चलो W2 कितना है 40, M2 कितना है 85. चलो डिवाइड करो. सो आंसर इज 0.470. फिर हम क्या करेंगे, टोटल मोल्स निकालेंगे. ये दोनों को ऐड कर दो. टोटल मोल्स इक्वल्स टू चलो टोटल मोल्स 0.683. ये हुए टोटल मोल्स. अभी हमें मोल फ्रैक्शन मिल जाएंगे. मोल फ्रैक्शन ऑफ CHCl3 x1 इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होगा N1 अपॉन N1 प्लस N2 यानी ये दोनों का एडिशन. चलो N1 कितना है 0.213 अपॉन ये दोनों का एडिशन कितना है 0.683. करो आंसर.
सो आंसर इज 0.312। चलो x1 आपको मिल गया, तो x2 तो इजीली मिल जाएगा ऐसे। x2 इक्वल्स टू क्या होता है, 1 माइनस x1, 1 माइनस x1, 1 माइनस x1 0.312, यानी ये हुआ 0.688। चलो यहां तक क्लियर। फिर से एक बार, आपके पास दो कंपोनेंट है, दोनों का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर दिया है, दोनों के वेट्स दिए हैं। आपको टोटल प्रेशर निकालने के लिए ये वाली फार्मूला अप्लाई करनी है। ये दोनों वैल्यूज तो है P1 नॉट P2 नॉट। x1 और x2 हमने पहले फाइंड किया, ये है x1 और ये है x2। अभी सारी वैल्यूज यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लो। चलो P1 नॉट 200 इंटू x1 प्लस P2 नॉट 415 इंटू x2। चलो मल्टीप्लाई करते जाओ और लिखते जाओ। 62.4 285.52। चलो आपको आंसर यहां पे मिलेगा अभी P टोटल, दोनों का ऐड कर दो 62.4। सो आंसर इज 347.92। क्लियर। यूनिट होगा मिलीमीटर HG। ये हुआ फर्स्ट आंसर, आंसर नंबर 1 यहां पे कंप्लीट। अभी हमें यहां पे फाइंड करने हैं ये दोनों कंपोनेंट के वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन। नाउ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। तो आपको मालूम है कि वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने बताया था, पी इक्वल्स टू YI इंटू पी टोटल। आपके पास दो कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट 1 के लिए लिखेंगे P1 इक्वल्स टू Y1 इंटू पी टोटल, और सेम चीज P2 इक्वल्स टू Y2 इंटू पी टोटल। चलो आपको Y1 और Y2 निकालना है। Y1 इज मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज ऑफ कंपोनेंट 1 और Y2 कंपोनेंट 2 के मोल फ्रैक्शन है वेपर फेज में। तो इनको सब्जेक्ट बना दो P टोटल डिवाइड में, तो Y1 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, P1 अपॉन P टोटल। चलो P1 की वैल्यू कहां से मिलेगी, तो P1 यानी क्या होता है, P1 नॉट इंटू x1। P1 यानी P1 नॉट इंटू x1। तो ये दोनों की वैल्यू तो कितनी मिली, 62.4 अपॉन P टोटल। चलो इसको सॉल्व आउट करो। सो आंसर इज 0.179। इसको अप्रोक्स हम कितना लिख सकते हैं, 0.18 मोल। 0.18 मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट 1 का कितना मिला, 0.18। सेकेंड का आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 1 में से माइनस कर दो, यानी 0.82। कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हो, 0.82 ही मिलेगा। देखो Y2 इक्वल्स टू P2 अपॉन P टोटल। चलो P2 का वैल्यू, तो ये P2 का वैल्यू है 285.52 अपॉन 347.92। करो कैलकुलेट। सो आंसर इज 0.82। दोनों का एडिशन 1 हो गया, तो ये हुआ आंसर। अगर मुझे अभी पूछना है कि ये दोनों में से मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट कौन सा होगा, तो ऑब्वियसली
इनके मोल फ्रैक्शन ज्यादा है तो ये Y2 कंपोनेंट 2 इज मोर वॉलेटाइल। देखो यहां से भी पता कर सकते हैं कंपोनेंट 2 का वेपो प्रेशर ज्यादा मिल रहा है 285, जबकि इनका 62 ही मिल रहा है। तो लास्ट पॉइंट लिखा है कि कंपोनेंट 2 इज मोर वॉलेटाइल देन कंपोनेंट 1। लिख लो पूरा सम, फिर मैं एक इंटेक्स का सम करवा रहा हूं, इतना पहले लिख लो। चलो इसको इरेज कर रहे हैं। अभी इंटेक्स का एक क्वेश्चन और, सेम मेथड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 2.8 आपको एक दिया है इंटेक्स का क्वेश्चन। इंटेक्स 2.8, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी। तो सेम चीज यहां पे लिक्विड ए और लिक्विड बी। लिक्विड ए का जो वेपर प्रेशर है वो पी ए नॉट से ले लेते हैं 450 mmHg, और लिक्विड बी का जो वेपर प्रेशर है पीबी नॉट 700 mmHg। आगे पढ़ो। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर, यानी आपको ये दोनों के कंपोजिशन यानी मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करने हैं। एक्स ए क्वेश्चन मार्क, एक्स बी क्वेश्चन मार्क। चलो आगे पढ़ो। इफ टोटल वेपर प्रेशर इज गिवन, पी टोटल गिवन है इनमें, पी टोटल कितना दिया हुआ है 600 mmHg गिवन, एंड ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज, यानी फिर से वेपर फेज में भी आपको इसके कंपोजिशन यानी वाई ए और वाई बी फाइंड आउट करना है। वाई यानी वेपर फेज, जैसे ऐसे निकाला था वही चीज वाई बी। तो ये है पूरा सम। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखो पहली चीज पी टोटल का फॉर्मूला अभी मैंने लिखा था, पी टोटल इक्वल्स टू P1 इंटू P1 प्लस P2, बट यहाँ पे A और B है तो PA प्लस PB। चलो PA की जगह पे क्या लिख सकते हैं, PA नॉट इंटू एक्स ए प्लस PB नॉट इंटू एक्स बी। चलो ये जो सॉल्यूशन है उनमें टू कंपोनेंट्स, दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1। तो अगर मैं एक की वैल्यू लेना चाहूं यहाँ पे एक्स ए इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स बी। इसको सामने ले गया, रख दो। तो ऐसे लिख सकते पी ए नॉट इंटू एक्स ए यानी 1 माइनस एक्स बी प्लस पीबी नॉट इंटू एक्स बी। पी टोटल, बस आपको क्या करना है एक्स बी फाइंड आउट कर लेना है, फिर एक्स से मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे कॉमन निकाल के भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। देखो एक फॉर्मूला बनाते हैं जैसे थियरी में बनाया था, मल्टीप्लाई कर दो इनके साथ। एक्स बी और एक्स बी कॉमन, ये आगे लिख रहा हूं, यानी पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट, एक्स बी कॉमन, और ये पी टोटल ही रहेगा सभी में। हो गया खत्म। अभी एक्स बी आपको मिल जाएगा, देखो सबकी वैल्यू ही डालना है। चलो पी टोटल कितना है, पी टोटल 600, पी ए नॉट कितना है 450, पी बी नॉट 700 माइनस पी ए नॉट 450, और एक्स बी कैलकुलेट करना। पहले इनको सामने ले जाओ, यानी बाकी बचेगा 150 इक्वल्स टू, देखो ये दोनों का कैलकुलेशन कर लो। सो आंसर इज 250 इंटू एक्स बी, 2 0 से 0 कट,
डिवाइड में 15 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल्स टू एक्स बी। सो यहां पे लिख सकते हैं ऐसे एक्स बी का वैल्यू 0.6। एक्स बी आपको कितना मिला 0.6। चलो एक्स बी 0.6 मिला तो एक्स ए कितना होगा निकाल सकते हैं ऐसे 1 माइनस एक्स बी करके। तो एक्स ए इक्वल्स टू 1 माइनस 0.6, एक्स ए इक्वल्स टू 0.4। एक्स ए एंड एक्स बी ये दोनों आंसर मिल गए। अभी आपको वाई ए और वाई बी यही फॉर्मूला लगाना है। चलो नाउ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, सेम फॉर्मूला लगा दो। क्या होगा तो पी ए इक्वल्स टू वाई ए इंटू पी टोटल। चलो आपको वाई ए कैलकुलेट करना है, वाई ए कैलकुलेट करना है तो यहां पे क्या लिखेंगे वाई ए इक्वल्स टू डिवाइड में पी ए अपॉन पी टोटल। चलो पी ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं पी ए नॉट इंटू एक्स ए अपॉन पी टोटल। चलो पी ए नॉट, तो पी ए नॉट कितना है आपके पास 450। एक्स ए कितना मिला आपको 0.4 अपॉन पी टोटल कितना है 600। कैलकुलेट कर लो इनको। सो आंसर इज 0.3। वाई ए मोल फ्रैक्शन आपको कितने मिले 0.3 मिले। चलो वाई बी मुझे अगर डायरेक्टली निकालना है, ऐसे अभी मैं कर रहा हूं वाई ए प्लस वाई बी इक्वल्स टू 1। तो चलो वाई बी इक्वल्स टू क्या होगा 1 माइनस वाई ए, 1 माइनस 0.3 यानी 0.7। वाई बी कितना मिला 0.7। 4 आंसर निकालने थे 1 2 3 एंड 4। क्लियर, लिख लो इनको भी। ये वाई ए लिख लो दोनों सम।